11 साल से सरकार है सेंटर में बीजेपी। हरियाणा में भी 11 साल हो गए, कुछ भी नहीं मिला। 11 साल के बाद क्या कभी चार्जशीट की है? राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के लिए लड़ते हैं। भाजपा वाले डरपोक हैं, उनको लगता है कि वो जैसे डरपोक के सामने। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शक्ति सिंह गोहिल जी हैं। सर, लगातार ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के कई नेताओं पर हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी पे आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। ऐसे में अब भूपेश बघेल के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कानून साफ है। कोई गुनाह बनता है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उसकी चार्जशीट बन जानी चाहिए। बहुत भाजपा वाले चिल्लाते थे वाड्रा जी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ। 11 साल से सरकार है सेंटर में बीजेपी की। हरियाणा में भी 11 साल हो गए, कुछ भी नहीं मिला। 11 साल के बाद क्या कभी चार्जशीट हो सकती है? जांच आयोग बिठाया था वाड्रा जी वाले केस में, कुछ नहीं निकला। एसआईटी बनाई खट्टर सरकार ने। एसआईटी ने पूरा जांच करके एक रिपोर्ट दर्ज की कि गुनाह बन ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं। तो बोले नहीं, एसआईटी का पुनः गठन करो। दूसरी एसआईटी पुनः गठन करके लगाई, उसमें भी कुछ भी नहीं निकला। तो 11 साल के बाद ये चार्जशीट, मैं मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डरी हुई भाजपा ये इसलिए कर रही है क्योंकि प्रियंका गांधी जी जननेता है। पार्लियामेंट में सरकार की आंखों में आंखें डाल के जनता के इश्यू के लिए लड़ती है, आवाज़ उठाती है। राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के लिए लड़ते हैं। भाजपा वाले डरपोक हैं, उनको लगता है कि वो जैसे डरपोक के सामने वाले भी होंगे। केस कर दो, चार्जशीट कर दो, कुछ निकलेगा नहीं आगे, पर अभी डर जाएंगे। और उनको पता नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये गांधी परिवार है। ना डरे हैं ना डरेंगे, लड़े हैं लड़ेंगे। तो इसमें कुछ दम नहीं है। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जुडिशरी जो हमारी है, हमारा जब संविधान बना तब जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिया गया और उस संविधान की डिबेट में भी लिखा है कि एग्जीक्यूटिव माने सरकार तो जो भी आएगी वो गलत करने की कोशिश कर सकती है। उस वक्त कौन बचाएगा? तो उस वक्त संविधान को और निर्दोष लोगों को या गलत होता है उसको रोकने के लिए जुडिशरी है। और जुडिशरी शैल राइज टू द ओकेजन। वो हमारी डिबेट में संविधान की है। मुझे विश्वास है कि हमारी जो जुडिशरी है, हमारा न्यायतंत्र है, वो जो गलत हो रहा है। मैंने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर बताया, भाजपा का नेता है, करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार किया है, पूरे तथ्य है, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट्स है, डायरी है, सब सीबीआई के पास है। करोड़ों की उनकी संपत्ति है। वहाँ ना इनकम टैक्स जाता है, ना ईडी जाती है। सीबीआई ऐसी कोशिश करती है कि इसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, तथ्य नहीं रख रही है सामने, उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। तो ये दो टाइप के जो भी स्टेप्स है उसको जुडिशरी जरूर ठीक करेगी। सर, एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, आज भी बिहार में हैं और उन्होंने 7200 करोड़ रुपए का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा कि कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार के दौरान बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई थी बस, और हमारी सरकार के दौरान कई गुना बढ़ा दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए इंसान से कोई झूठ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पर ये प्रधानमंत्री पहले आए हैं कि उस कुर्सी पे बैठ के झूठ पे झूठ डाल रहे हैं। मुझे दुख होता है, मैं भी गुजरात से हूँ, कि लोग सोशल मीडिया में उसको फेंकू कहते हैं। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अगर सच्चाई देखनी है तो यूपीए के दौरान टोटल बजट कितने का था, कितने परसेंट बिहार को मिलता था। एनडीए के दौरान टोटल बजट कितना है, कितना परसेंटेज मिलता है, दिखा दे। बिहार को बहुत ज़्यादा मिलता था। मोदी जी तो जब जाते हैं जुमले बांट के आते हैं। आपको याद होगा, पहले गए थे बिहार में, चीनी मिल शुरू करवा दूंगा, दोबारा आऊँगा तो उसी चीनी मिल से बनी चीनी की चाय पीऊँगा। हुई चीनी मिल शुरू क्या? बिहार को स्पेशल पैकेज दे दूंगा। हुआ स्पेशल पैकेज क्या? जैसे कोई ऑक्शन कर रहा हो चीज़ का, इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़, उस तरह से बोल के आए थे। उसमें से पैसे मिले क्या बिहार को? असल में बिहार की जनता जो है उसका सबसे बड़ा अपमान किसी राजनेता ने किया तो मोदी जी ने किया है। आपको याद होगा, नीतीश जी को लेके उन्होंने कहा था कि बिहारी का डीएनए गड़बड़ है।
माने बिहार के लोगों का वो अपमान था। आज उनको ज़रूरत है तो उनके पाले में बैठे हैं। पर मैं कहता हूं कि बिहार के लोग ज्ञानी लोग हैं, समझदार है, इस चुनाव में उनके झांसे में नहीं आएंगे और हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।